हेलो गाइज, दिस इज़ मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है साइबर गुड्डू यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। एक्चुअल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हमारे रियल वर्ल्ड में डेटा टाइप को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। डेटा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा। सपोज गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि फाइव क्या है। 5 के साथ मैंने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, 5 से आप कुछ भी कन्वे कर सकते हैं, तो ये एक डेटा नहीं है। अगर मैं 5 के साथ अटैच कर देता हूँ रुपीज़, राइटिंग पे ना जाएं, मैं एक्चुअली माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा एलियन टाइप राइटिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा 5 रुपीज़। जब मैंने 5 के साथ रुपीज़ को ऐड कर दिया तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बन गई। आप समझ रहे हैं, 5 रुपीज़ से आप कन्वे कर पा रहे हैं कि एक डेटा है, 5 रुपीज़ से आप कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं रुपीज़ की जगह यहाँ पे ऐड कर दूँ डॉलर को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉलर को ऐड कर देता हूँ तो आप फिर उसको, उस पीस ऑफ डेटा को समझ पा रहे हैं कि $5 एक आपका डेटा। अगर मैं किसी एक रॉ फैक्ट के साथ एक इन्फॉर्मेशन को अटैच कर देता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन हमें कुछ कन्वे कर रही है तो वो होता है डेटा। अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अगर हम इस चीज़ को कन्वे करना चाहते हैं तो हम डेटास को हम कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिन फैक्टर्स को हम जानने वाले हैं। गाइस, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं, ये सारे डेटा टाइप्स आपके लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा के साथ ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज इस पे बिल्कुल ना जाए, मैंने यहाँ लिख दिया है कि डेटा टाइप इन 2 मिनट। आप सोच रहे होंगे 2 मिनट में हो जाएगी, थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम इंटरवल ऑफ टाइम में बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपको 8 पैटर्न मिलते हैं डेटा टाइप के। ठीक है, पहला होता है आपका, सपोज पहला दूसरा कुछ नहीं है, कोई सीरियल वाइज नहीं है, ये 8 डेटा टाइप हैं, जिसमें आपका बुलियन हो गया, बाइट हो गया, करेक्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से अभी समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा टाइप्स। एक्चुअल में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव को फिनिश करते हैं। नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम स्ट्रिंग लेते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ, हम एरे के साथ काम करा सकते हैं, हम क्लास बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को बुलाते हैं। लास्ट वीडियो में गाइज आपने देखा होगा, वेरिएबल्स के अंदर हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़े थे, जिसके अंदर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को कॉल करा रहे थे उसके रेफरेंस से। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग हो गए, एरे हो गए, हम आने वाले जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे उनके अंदर समझेंगे स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करते हैं, एरेज के साथ कैसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ट्रस्ट मी जल्द से जल्द देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया बुलियन, दूसरा हो गया न्यूमेरिक। अब हम समझते हैं बुलियन और न्यूमेरिक के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिक समझ आ रहा है, नंबर से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है करेक्टर और एक होता है इंटीग्रल। करेक्टर बेसिकली आपका करेक्टर होता है। करेक्टर क्या होता है? ठीक है, अब इसको भी हम समझेंगे। अभी हम आते हैं इंटीग्रल पे। इंटीग्रल भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग नंबर। इंटीजर बेसिकली आपके डिवाइड होता है 4 सब पार्ट में, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया और आपका लॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सारे आपके हो गए। फ्लोटिंग नंबर्स में अगर हम बात करें, फ्लोट और डबल हो गया। अब इनको हम कैसे यूज़ करते हैं समझते हैं। सबसे पहले आपको समझ आ गया, इंटीजर आपके 4 टाइप के हो गए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग नंबर आपके 2 होते हैं, फ्लोट और डबल। अभी इनको समझेंगे। ठीक है, बुलियन जो होता है वो आपका बेसिकली ट्रू और फॉल्स को कन्वे कराता है। इसको भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बाइट। बाइट की जो रेंज होती है, बाइट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, इंटीजर के अंदर बाइट। इंटीजर क्या होता है गाइस? सबसे पहले इसको समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर। आपने मैथ में 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, इंटीजर जो होता है वो वैल्यूज़ ऑफ सेट ऑफ नंबर होते हैं बेसिकली, जिसमें आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर आप 0 तक आते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। जितने भी नंबर लाइन पे आपके नंबर आते हैं उन सबको आप इंटीजर कहते हैं। समझ रहे हैं हम गाइज? ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। बुलियन ट्रू फॉल्स को कन्वे कराता है। ठीक है, बाइट जो होता है आपका 1 बाइट,
ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि बाइट क्या होता है। बात करें बाइट की, 1 बाइट जो होता है गाइज वो आपका 8 बिट के बराबर होता है, और 1 बिट जो होता है उसके अंदर 2 नंबर स्टोर होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। 1 बाइट समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये वाला जो बाइट है ये आपके 1 बाइट के बराबर होता है 8 बिट के, जिसके अंदर -128 से लेकर 128 तक के बीच के नंबर आप डाल सकते हैं। शॉर्ट आपका 2 बाइट स्टोर करता है, इतने नंबर आप डाल सकते हैं। इंट आपका 2 बाइट, नॉर्मली हम जो है डिफ़ॉल्ट हम इंट को ही लेके चलते हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी लेते हैं, उसके अंदर स्टोर करा रहे होते हैं। तो इंट के अंदर आपका 2 बाइट होता है, ठीक है, और इसके अंदर आप इतनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये आपका करीब 2,147,483,648 से लेकर इतनी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद अगर आपको इंट भी कम पड़ता है, जो कि नॉर्मली नहीं पड़ता, मोर देन इनफ होता है, लेकिन कभी आप अगर गिट हब पे जाते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स देखते हैं हैवी हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट के अंदर, एडवांस जावा में, कहीं पे भी बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली कभी कभार देखने को मिल जाता है लॉन्ग, जो आपका 8 बाइट के लिए होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी यूसेज के ऊपर कि आपको क्या यूज़ करना है। ये सारे ही आपने एक चीज़ कॉमन होगी, नंबर्स को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स को, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। उसके बाद आता है आपका फ्लोट। फ्लोट आपका 4 बाइट को स्टोर कराता है, जिसके अंदर 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक आप स्टोर करा सकते हैं। डेसिमल होता है ना 1.2, 1.34 जो हम करते हैं वो। डबल होता है आपका 8 बिट तक, जिसके अंदर आप 15 डेसिमल डिजिट तक करा सकते हैं। बूलियन आपका 1 बाइट का होता है, और इसके अंदर आप ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर कराते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू को आप स्टोर कराते होता है। करेक्टर स्टोर होता है इसके अंदर, एक पर्टिकुलर सिंगल करेक्टर को स्टोर कराते हैं। ये आपका होता है 2 बाइट का, और इसके अंदर आप स्टोर कराते हैं सिंगल करेक्टर को। बाइट कब हम यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँ तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंटीजर के अंदर सबसे पहले बाइट आता है, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो बाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें छोटा सा, मतलब हमें बेसिकली हम एरेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें मेमोरी सेव करनी है, ज़्यादा हमारे पास नंबर नहीं है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम बाइट को यूज़ करें। नॉर्मली हम इंटीजर ही लेते हैं, ठीक है, इंटीजर ही यूज़ करते हैं, हम कितना भी बोल दें बाइट को, लेकिन हम इंटीजर ही यूज़ करते हैं। एरेज में हम काम कर रहे हैं और हमें मेमोरी चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको, सपोज हम अलग अलग थ्रेड्स पे काम कर रहे हैं, एक थ्रेड एक काम कर रही है, दूसरी थ्रेड दूसरा काम कर रही है, इस केस में हमें मेमोरी बचाने, अगर हमें मेमोरी को सेव करना होता है तो हम बाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी 4 टाइम्स स्मॉलर होती है इंटीजर से। शॉर्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंट की जगह हम यहाँ पे, ये आपकी 2 टाइम्स स्मॉलर होती है, ठीक है। सिमिलरली वही लार्जर देन इंटीजर। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग को हमें लार्जर, हमने समझ लिया, अगर गिट हब के अगर आप प्रोजेक्ट्स में कहीं जाके काम कर रहे होते हैं, या फिर आप कभी जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, या फिर आपका पाईचार्म हो गया, उसमें आप डेवलपर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है लॉन्ग देखने को, जो कि हम नॉर्मल प्रोग्राम, डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते। फ्लोट, अगर फ्लोट की बात कर लेते हैं, फ्लोट में यहाँ पे गाइज, इफ़ यू नीड टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, फ्लोट डेसिमल डिजिट के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा डेसिमल डिजिट है तो हम डबल का यूज़ करते हैं। करेक्टर का हम सिंगल करेक्टर्स को यूज़ करते हैं। करेक्टर को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज my num इक्वल टू 5, ठीक है, इंटीजर वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है, इंटीजर। उसके बाद फ्लोट लिया मैंने। फ्लोट मैं किस केस में ले रहा हूँ, जब मुझे डेसिमल स्टोर कराना है, ठीक है गाइस। करेक्टर मैं जब ले रहा हूँ, जब एक सिंगल करेक्टर स्टोर कराना है, ठीक है। बुलियन हम ट्रू फॉल्स के लिए ले रहे हैं। स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं, स्ट्रिंग हम उस सेंस में ले सकते हैं जब हमें पॉप करेक्टर को स्टोर कराना होता है तो हम स्ट्रिंग लेते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपका, अगर सपोज आप जावा के इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछ सकते हैं कि जो जावा है वो आपका ASCII कोड के स्टैंडर्ड को यूज़ ना करके यूनिकोड को क्यों यूज़ करती है। इट इज़ बिकॉज जावा यूजेज यूनिकोड सिस्टम, नॉट ASCII कोड सिस्टम। क्यों? अब ये यूनिकोड और ASCII कोड को हम समझते हैं, ठीक है गाइज। बेसिकली यूनिकोड जो है वो यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग होता है। यूनिकोड क्या है बेसिकली गाइज, देख सकते हैं आप। यूनिकोड इज अ टेक्स्ट इनकोडेड स्टैंडर्ड विच सपोर्ट ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टर एंड सिंबल, ठीक है। सबसे पहले क्या था, हम यूज़ करते थे ASCII कोड को। अब ASCII कोड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ASCII डालूंगा और एंटर मारूंगा। यहाँ मैंने आई थिंक डबल कर दिया और सिंगल होता है वो। ASCII जो होता है वो होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जितने भी आपके नंबर होते हैं, यहाँ कहीं इन्होंने आई थिंक दे रखा होगा, ये रहा, जितने भी आपके नंबर होते हैं,
ठीक है, डिफाइंड कर रखा होता है, जिससे वो सिस्टम, अगर आप कीबोर्ड पे कोई भी नंबर प्रेस कर रहे हैं, सपोज आप यू प्रेस कर रहे हैं, तो वो आपके सिस्टम एज अ 21 रीड करेगा, किस में, डेसिमल में, और बाइनरी में 21 को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये चीज़ आपका प्रोसेसर समझ रहा होगा। समझ रहे हैं हम, ये सारे आप देख सकते हैं ओ पी जेड सारे सिंबल जितने भी कीबोर्ड में है, नल का क्या है आपका, ठीक है। एक मिनट गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सिंबल्स जितने भी हैं उन सब का हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी कोड क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना बेसिकली गाइज, डाइवर्स है, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो सारी लैंग्वेजेस को ASCII कोड सपोर्ट नहीं करता। तो जावा के अंदर क्या हुआ, जावा जो प्रोग्रामिंग थी वो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में यूज़ होनी थी या आपका इंडिया में यूज़ होनी थी, ब्राज़ील में, जर्मनी में, वो आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होती है जावा, ठीक है। जिंग लैंग्वेज बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि इसको पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा, ठीक है। तो उनको एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था जो इन सब चीज़ों को, सारी लैंग्वेजेस को, सारी वैरायटी ऑफ कोड्स को एक यूनाइट कर पाए, ठीक है गाइज। तो उस टाइम यूनिकोड का आपका कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे सिंबल और करेक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसको अपना ऑफिशियल बनाया, ऑफिशियल सिस्टम बनाया, ठीक है। नहीं तो इससे पहले आपका ASCII सिस्टम आ गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISO आ गया 88591 फॉर वेस्टर्न यूरोप लैंग्वेज के लिए, लेकिन ये सारे कामयाब नहीं रहे। जब ये कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं कोड के अंदर, वो सारे आ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिकोड पिक्चर में आता है। और इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जावा ASCII स्टैंडर्ड को यूज़ ना करके यूनिकोड स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करता है, क्योंकि यूनिकोड के अंदर आपको वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, करेक्टर्स और वर्ड्स मिल जाते हैं जो आपकी जावा सपोर्ट करती है। यहाँ तक क्लियर है गाइज, एक इंटरव्यू क्वेश्चन। अब स्ट्रिंग का मैं बता रहा था, स्ट्रिंग के अंदर आप करेक्टर्स, यहाँ पे सिंगल करेक्टर हैं, बहुत सारे करेक्टर्स को आप डाल सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। कैमल केस, जावा के अंदर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक ऑर्डर फॉलो करता है, कैमल केस ऑर्डर। कैमल कैसा होता है, कैमल आपका कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ही होता है। कैमल केस का गाइज मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ मुकुल शर्मा, ठीक है, मैंने लिखा MUKUL, उसके बाद मैंने कैपिटल SHARMA, मुकुल शर्मा मैंने लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो सपोज मैंने लिख दिया मुकुल शर्मा। अब मुकुल शर्मा में आप देख रहे हैं M, ये एक पूरा वर्ड है। इस वर्ड के जो पहला है वो आपका स्मॉल है, M स्मॉल से स्टार्ट, फिर बीच में जो आपका सेकेंड वर्ड स्टार्ट हुआ वो आपका कैपिटल S से स्टार्ट हुआ, फिर आपका स्मॉल होता गया, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइबर गुड्डू, साइबर गुड्डू। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, पूरा वर्ड जो है साइबर गुड्डू, इसमें आपका पहला जो वर्ड साइबर है उसका C स्मॉल है। कैमल कैसे होता है, पहले झुका हुआ होता है, उसके बाद उठा हुआ होता है, यानी सेकंड वर्ड जो है वो आपका कैपिटल है। अगर मैं कोई और वर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो वो कैपिटल होगा। सपोज एंड लिख दिया मैंने, साइबर गुड्डू एंड, ठीक है। उसके बाद सपोज मुझे एक और ऐड करना है तो मैं लिखूँगा फिर दोबारा कैपिटल। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे पहला तो स्मॉल है, उसके बाद जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड उनका आपका पहला वर्ड जो है वो आपका कैपिटल है। तो ये होता है आपका कैमल केसिंग पैटर्न, ठीक है, जो आपका जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करता है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा डेटा टाइप एक्चुअल में क्या होते हैं। ये PDF मैं आपको टोटली पूरी PDF बना के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारी technicalms321@gmail ID पे भी जा सकते हैं, या फिर आप हमारे साइबर गुड्डू टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज़। मैं जानता हूँ हमारा जावा एंड गेम कोर्स ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं बराबर लेके आ पाऊँ, ठीक है गाइज़। क्योंकि एक्चुअली अभी फ़िलहाल मैं और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, और आप सबके लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज़ है, बहुत जल्दी उसको रिवील करूँगा मैं, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी आप सबको भी गाइज़, ठीक है। तो हम आने वाले वीडियोस में जल्द से जल्द मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर करूँ, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ, ठीक है। जब तक के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए गाइज़, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें गाइज़, और स्टे सेफ़ रहें, घर में रहें, और इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। सीखते रहें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, आप भी सेफ़ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें, ठीक है गाइज़। साइबर गुड्डू साइनिंग ऑफ।